नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बताता हूँ कि बोरवेल करवाने में कितना खर्च आता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा कि मशीन वाला कितना लेकर जाता है और आपका यहाँ पर जो मटेरियल लगता है पाइप मोटर रस्सा तार वायर जो मतलब जो भी चीज़ें लगती है सब में कितना खर्चा आता है और क्या क्या कुछ करना पड़ता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको जोड़कर। मैंने एक बुक के ऊपर अपने पेज के ऊपर लिख भी रखा है ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। स्टार्टिंग करते हैं बोरवेल मशीन से। दोस्तों नॉर्मली आपको पता है स्टार्टिंग से बोर 6 7 8 इंची से लेकर 16 इंच तक होता है, पर मोस्टली ज़्यादातर जो बोर सबसे ज़्यादा किया जाता है वो 10 इंची बोर है। 10 इंच बोर का ही मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा लगता है। 10 इंची बोर प्रति फिट की बात करें तो 100 रुपये फिट होता है 10 इंची। हाँ जी, अभी क्या पहले आज से 2 3 साल पहले यही 70 80 रुपये लगा था, पर अभी रेट बढ़ गया है महंगाई की वजह से। 100 रुपये या कहीं पर 90 भी ले रहे हैं। तो 100 रुपये फिट का मान के चलते हैं। अगर आप बोर करवाते हो तो 100 फीट का आइडिया लेकर चलते हैं। अगर 100 फीट का बोर करवाते हो तो कितना खर्चा आएगा? 10 इंची बोर। अगर आप इसे छोटा बोर कराते तो कम खर्चा आएगा, इससे बड़ा बोर जैसे 12 इंची कराएंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, और 16 कराएंगे तो उससे भी ज़्यादा आएगा। तो 10 इंच की बात है, नॉर्मल मीडियम साइज का इसमें आपको 10 15 20 25 HP की मोटर सभी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 इंची बोर में 100 फीट का अगर माने तो 10,000 हुआ। 100 रुपये फिट 10,000 ये हुआ। दूसरा बोरवेल वाला कैप्टी चक उठवाने के, जो हमारे स्टार्टिंग में बोर होने के बाद जो मिट्टी उठवाते हैं और पानी को साफ करते हैं उसे हम कहते हैं कैप्टी उठवाना, उसका लगता है 5,000 अलग से। तो ये हुआ 15,000। उसके बाद बात करें लेबर का दोस्तों 3 लोग लगते हैं एक साथ, और कई बार वो 2 दिनों में हो जाते हैं, कई बार 3 दिनों में। तो हम अगर 400-500 रुपये दिहाड़ी में लेकर भी चले तो करीबन 4,000 की दिहाड़ी मानकर चलता हूँ भी। 4,000 हमारा लेबर में जा रहा है, जो हमारे मजदूर लग रहे हैं। 500 रुपये डीजल जो मशीन लगती है उसमें जो डीजल है तो उसमें जनरेटर होता है, इसलिए खास कोई डीजल जलता नहीं है। मैं कम ही मानकर चल रहा हूँ, 5,000 का डीजल मानते हैं, ठीक है। अब जो हम कैप्टी चकवाने के लिए जो वो मिस्त्री 5,000 ले रहा है वो सिर्फ मोटर और अपनी पाइप का और इंजन का ले रहा है, उसमें जो डीजल डालना वो अपना होगा। तो उस डीजल का ये डिपेंड करता है कि अपने कितनी घंटे कैप्टी उठवाते हैं। नॉर्मल भी अगर मान के चलते तो 10,000 का डीजल जलेगा ही जलेगा, ज़्यादा ही जलेगा, इतनी गारंटी है। क्योंकि 15,000 20,000 जल जाता है, क्योंकि ये इसमें कहीं भी कंजूसी नहीं करती। सबसे बेस्ट चीज़ जो है, इस चीज़ में कभी कंजूसी नहीं करनी कैप्टी उठवाने वाले। जो हम कहीं कहते हैं ना 7 8 5 7 घंटे में साफ हो गया, नहीं, कम से कम भी 15 घंटे उठाओ। बेस्ट बेनिफिट क्या होता है उसमें, जो मिट्टी उठाते हैं ना उससे मोटर के बुर्श कट जाते हैं, तो वो अपनी ही मोटर लगाता है, उसी के इतना पैसा लेता है। तो जितना ज़्यादा घंटे आप ज़्यादा चलाएंगे उतना ही उसके बुर्श कटेंगे। आपकी नई जो मोटर डालेंगे वो लॉन्ग टाइम उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये बात विशेष ध्यान रखें। 10 15 10,000 का डीजल जला दीजिए, पर मोटर आपको ऐसा है 15 20 साल तक नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक घंटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10,000 वो हो गया। तो ये अगर टोटल करें तो 29,500, मतलब 30,000 मान के चलते हैं। 30,000 खर्चा हो गया बोरवेल मशीन का, जो सिस्टम हुआ सारा मैंने आपको बता दिया, लेबर खर्चा डीजल वगैरह सारा कुछ। अब बात करते हैं उसमें डालने वाला मटेरियल। बोर होने के बाद उसमें जो हम पाइप डालते हैं, बाहर की पाइप, बीच में कॉलम पाइप, मोटर जिसके जो कॉलम पाइप के नीचे मतलब मोटर के ऊपर ही कॉलम पाइप जोड़ी जाती है, ठीक है। बाहर की लोहे की पाइप या फिर वायर रस्सा, इन सभी की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं अपने कॉलम पाइप। दोस्तों कॉलम पाइप अगर आपने 10 HP मोटर भी लगा रहे हैं, V8 मोटर लगा रहे हैं या V6 भी चला रहे हैं, तो नॉर्मल 4 इंची कॉलम पाइप लगती है। और इससे छोटी मोटर तो 3 इंची करेंगे। नॉर्मल में 10 15 HP में अपने 4 इंची यूज करते हैं। 4 इंच कॉलम के पाइप की बात करूं तो नीचे से नीचे क्वालिटी की 2,200 रुपये से लेकर 2,700 रुपये तक मिल जाती है। अपर क्वालिटी लेकर चलते कि अपने थोड़ा सा पैसा नहीं बचाना। 2,700 रुपये की अपर बढ़िया क्वालिटी के अपने 4 इंची कॉलम पाइप। दूसरी बात करते हैं जो साइड का बोरवेल की पाइप लगती है, जिसे हम 9.5 इंची यूज किया जाता है, कहीं 9 इंची भी यूज करते हैं, कहीं 9.25 यूज करते हैं। तो हम मान के चलते हैं 9.5 इंच का 3,000 एक पाइप का। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ कॉलम पाइप 2,700 की, 10 फीट की एक पाइप आती है। वैसे ये मीटर के अंदर आती है, जो बाहर की ये पाइप आती है, या फिर ये 3 मीटर में आती है। करीबन 9 फुट ऊपर कुछ होता है, कहने मतलब 10 फुट ही कह देता है भाई, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा जब 10 पाइपें एक साथ जोड़ेंगे, थोड़ा बहुत 1 2 फुट ही कम होगा। तो ये 10 फीट के मान के चल लीजिए। अब 2,700 रुपये हुआ कॉलम पाइप का, 3,000 रुपये हुआ आपका बाहर वाली पाइप का 9.5 इंच का। अब उसके बाद आप सोच रहे होंगे भी 10 इंची पाइप का 3,000 और जो कॉलम पाइप है 2,700। 2,700 वाली जो कॉलम पाइप होती है बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती है। इसमें होता है क्या है कि उसी पाइप के ऊपर सब प्रेशर होता है। जो मोटर पानी का प्रेशर फेंकेगी वो
पूरा उसी कॉलम पाइप को झेलना है। जो बाहर की 9.25 इंच या 9.5 इंच की पाइप होती है उसको सिर्फ बाहर की मिट्टी अंदर धसकने से या उसको गिरने से रोकने का काम होता है। वो एक बार डल गई उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो कॉलम पाइप हो वो बेस्ट ही यूज करें। दूसरी 3000 की मान लीजिए, 10 फीट की एक पाइप, और ये यूपीवीसी आती है। अब बात कर लें मोटर का प्राइस। मोटर का प्राइस की बात करो तो ये करीबन आपका रहेगा 50,000। राउंड फिगर इसलिए मान रहा हूँ, करीबन 10 से 15 एचपी की मोटर 50,000, क्योंकि ये स्टेज पे भी डिपेंड करते हैं। नॉर्मली 3 स्टेज का पंप लगेगा आपके 15 एचपी की मोटर पर 100 फीट की गहराई पर, क्योंकि 100 फीट की गहराई पर इतना ही लगता है, ठीक है, 3 स्टेज का पंप। क्योंकि एक पंप 35 से 40 मानकर चलते हैं तो भी 3 स्टेज का पंप लगेगा। 15 एचपी मोटर या 10 एचपी मोटर भी ले रहे हैं तो 50 से 55 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो 50,000 रुपये लेकर चल रहे, और मोटर में भी कंजूसी ना करें, बढ़िया कंपनी यूज करें, ठीक है। रस्से की बात करो तो ये करीबन 20 से 25-30 रुपये फुट आता है। अपने रस्सा अपने मान लीजिए कुछ 110 या 100 फुट, तो रस्से का अपना हो गया ये कोई 2200 से 2500 रुपये मान लीजिए, ठीक है। स्टार्टर की बात करें तो स्टार्टर आपका आता है 5000 का। स्टार्टर बहुत मेन चीज़ है स्टार्ट करने के लिए मोटर को। वायर की बात करो तो 40 से 50 रुपये फिट वायर आ जाती है अपने पर फिट, तो ये करीबन 120 फुट यूज होती है। अगर वायर की बात करें तो 4800 रुपये वायर का हो गया। ये दोस्तों सॉरी 4800 रुपये वायर का हो गया। वायर भी बढ़िया क्वालिटी की यूज करें, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा खर्चा का मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा खर्चा की एक कुछ और होती है, जो बाहर की पाइप या कुछ मोड़ वगैरह, इनका थोड़ा सा कुछ 2, 4, 5,000 एक्स्ट्रा लेकर चलिए। 5,000 एक्स्ट्रा जो होती है। अगर हम सारा कुछ भी जोड़ते हैं एक्स्ट्रा वाले को छोड़कर एक बार 1,19,000 हुआ, मैंने टोटल जोड़ा है। जैसे आपको एक बार बता भी देता हूँ, 27,000 कॉलम पाइप का, 30,000 उसके बाहर वाली पाइप का जो 9.5 इंच आती है, और 50,000 रुपये मोटर का, 2200 रुपये रस्से का जोड़ा है, 5,000 स्टार्टर का, 4800 रुपये वायर का, ये हुआ 1,19,000। तो इसको हम एक बार 1,000 बढ़ा देते हैं, राउंड फिगर मानते हैं, 1,20,000 ये हुआ। और नीचे का हमने जो पहले बताया था 29,500, उसको 30 मानते हैं, तो कहने का मतलब 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में 5,000 मैंने जो एक्स्ट्रा आपको और बताया था, जो लोहे की पाइप मोड़ वगैरह कुछ छोटा मोटा खर्चा और होता है, तो उसका मान लीजिए 5,000, तो 1,55,000 के अंदर अपने 100 फीट गहराई का बोर, 100 से 110 फीट मान सकते हैं, कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत फर्क होगा। 100 से 110 फीट के बोर में 1,60,000 का खर्चा मान सकते हैं। इसमें हमने जो क्वालिटी या चीज़ें यूज की है सभी बढ़िया क्वालिटी करें। अगर आप सभी में कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल देते हैं हर जगह, एचपी भी सेम रहेगा, वायर भी सेम रहेगी, क्वालिटी घट जाएगी, कंपनी थोड़ी डाउन आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण बताऊं, वरुणा कंपनी की ले रहे हैं तो वरुणा की वायर लेंगे। अगर वरुणा की वायर लेते हैं तो वरुणा की वायर जैसे 50 रुपये फीट आएगी, तो लोकल के किसी कंपनी या छोटी कंपनी की लेते हैं जैसे हिंदुस्तान, तो उससे ही प्रति फिट 10 से 15 रुपये आपके गिर जाएंगे। और वहीं अपने वरुणा कंपनी की मोटर ले रहे हैं जैसे 60,000 की या 50,000 की, तो लोकल कंपनी की लेंगे, जो एक लोकल ब्रांड भी आते हैं और कोई सस्ते ब्रांड भी आते हैं, उनमें जाएंगे तो 10,000 आपका मोटा मोटी मान सकते हैं। तो कहने में ऐसा नहीं, ये कॉलम पाइप में भी आप मान लीजिए 2200 रुपये से स्टार्टिंग में आपने 2700 जोड़ा है, बाहर वाले पाइप 3,000 जोड़ा है, तो ये आपको हर चीज में कंजूसी करेंगे तो नाना करते भी आपके 1,20,30 के हो जाएगा। पर 30,000 के पीछे ना बचत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज क्वालिटी घटिया यूज करेंगे तो दिक्कत आएगी। मान लीजिए कि 10 बार खोटा सिक्का नहीं चलता, एक आधा चल जाता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको मोस्टली बता दिया सारा खर्चा, और इसके अलावा भी कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बोरवेल के संबंधित और भी कुछ वीडियो, मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। आपको कितने एचपी मोटर लगानी चाहिए, कैसे डिसाइड करना है, बस आप मुझे कमेंट कीजिए। आपकी कितनी ज़मीन है, आपको कुछ एरिया है, कितना पानी चाहिए, कितनी दूरी अंडरग्राउंड करना है पाइपलाइन, तो मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ, मुझे इसके ठीक नॉलेज है। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। अब इसमें टाइम से लोग कमेंट करेंगे मैं ये गलत बता रहा हूँ, तो कई जगह पर होता क्या है, क्वालिटी अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर प्राइस का 200-300-400 रुपये मोस्टली, जो 2700 पंप हमारे यहाँ आ रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चर उस स्टेट का ज़्यादा पास में है तो उसको 200-300 रुपये सेम कंपनी में कम मिलेगा। ये बात विशेष है। तो मैं यहाँ मान लीजिए राजस्थान से वीडियो बना और कोई मान लीजिए महाराष्ट्र से देख रहा है, तो उसमें पाइप का रेट का फर्क जरूर होगा। तो इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैन्युफैक्चर उससे ज़्यादा दूर है, हमारे से भी ज़्यादा दूर है उस कंपनियों की, तो उसमें रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।